शिफ्टिंग ही नहीं ख़त्म होती पूरा साल। अभी ये वाला जो है मुझे उठाना है। इसकी जान को ना कहीं पे भी चैन नहीं आ रहा। चेक करना, भी छलांग लगाएगा उधर, नहीं भी उसका मूड नहीं है। ये खाली करना है सारे का सारा। उनके काम चेक करो किधर से किधर जा रहे हैं। और ये जो है ना वाम मेरी सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ना क्लीन को निकालना, बेड के नीचे से और अलमारी के नीचे से निकालना बहुत मुश्किल था। इतनी वजनी थी, दोनों चीज़ें उठाई नहीं थी जा रही। आता कि मैंने बेड के सारे पुर्जे निकाल के एक साइड पर आके ऊपर से मैट्रेस वगैरह सब कुछ उठा के फिर उसको हिला दी थी, लेकिन वो फिर भी नहीं था हिला, इतना वजनी था। लेकिन एट द एंड फिर वो हिल ही गया था और मैंने निकाल लिया था जल्दी जल्दी उधर से सारा। अच्छा क्लीन तो जो तंग कर रहा था कर ही रहा था। जो इन लोगों ने इधर उधर भाग के मुझे तंग किया हुआ था, मुझे सिर्फ यही डर था कि ये ना हो मैं बेड उठाऊं और उसके नीचे कोई आ जाए। थोड़ा सा भी आ गया ना, इन लोगों की चीखें इतनी ऊंची होनी थी कि पूरे मोहल्ले ने सुननी थी। लेकिन ये लोग बैठ ही नहीं थे तक मैं बाहर छोड़ के। क्लीन के नीचे कितनी मिट्टी थी। फिलहाल हम लोग सीधी तरह झाड़ लगाते हैं और फिर इस बेड को जो है ना वो भी सेट करना है। ये सारे पुर्जे मैंने किधर तक गिराए हुए हैं। इधर करो, एक कमरा साफ किया और हाथों का हाल मजदूरों से भी मेरा बुरा हो गया। चेक करो, ये वाला तो चलो फिर थोड़ा साफ है, ये वाला इसका ज़्यादा बुरा हाल हो गया। अच्छा ये समोसा खाने के लिए इतना पागल हुआ जा रहा था ना, इसकी कोई हद नहीं है। खाना अभी खा के निकले अंदर से, पक के भी आवाम खा रही है और ये बाहर आ गया है सिर्फ समोसे के लिए। तो मैंने इसको ना पीछे से उतार के दिया था क्योंकि आगे मिर्च वाला पार्ट इसको नहीं देना था। तो समोसे की जो पापड़ी होती है ना वो मैंने इसको उतार के दी थी। आसमान इतना प्यारा लग रहा है ना, बारिश तो वैसे बिल्कुल रुक गई है। नहीं दोबारा कितने देर तक स्टार्ट करके फिलहाल बिल्कुल भी नहीं हो रही ना। इस तरह से जो बादल आ रहा वो बड़े प्यारे लग रहे हैं। आइडिया इस चेंज, अब मैंने ये बनाने हैं और ये मैंने ना इसकी शेप काट ली है और इसके साथ बनाएंगे ग्लेस शीट के साथ। भी हुआ ये है कि चार्ट जो है मेरे पास वो खत्म हो गया, ग्लेस शीट रेड है। तो मैंने कहा चलो अब कत्ते को हम लोग काम में लाते हैं और ग्लेस शीट यूज़ करके ना जितनी चीज़ें बनती हैं अब ग्लेस शीट की बना देते हैं। और अब बाकी चीज़ें जो चार्ट वाली बनाने वाली है ना वो सुबह हम चार्ट लाएंगे और फिर बनाएंगे। अभी हम ग्लेस शीट से आधी चीज़ों का काम खत्म कर देते हैं। अभी मेरे पास ग्लेस शीट जो है ना वो इतने ज़्यादा कलर्स की पड़ी हुई है ना, मतलब 2-3 कलर्स की मेरे पास ग्लेस शीट है। और उस वक्त पता नहीं हमने क्यों मंगवा ली थी इतनी ज़्यादा। तो ठीक है हम बाकी को रख देते हैं अभी, और रेड की जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा काम करते हो ये मुझे नहीं पता लगा कि मैंने क्राफ्टिंग की इतनी वीडियोस बना ली हुई हैं। मैं जब उनको एडिट करती हूँ तो मैं सोच रही हूँ यार ख़त्म होने पे नहीं आ रही, क्योंकि मेरी गैलरी में इतनी ज़्यादा वीडियोस हो गई है। मेरा दिल है कि मैं सारी अपनी गैलरी क्लिप पहले क्लीन करूँ फिर कोई नई वीडियो रिकॉर्ड करूँ। टाइम ना होने की वजह से ना मैं वीडियोस एडिट ही नहीं कर पाती थी, तो इसलिए इतनी पेंडिंग वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई है ना। अच्छा स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाते हुए ना मुझे तकरीबन कोई 1 हफ़्ता लगा था हर चीज़ को कंप्लीट करते हुए। उसके बाद जो मेरे कमरे से गंद निकला था ना वो बता नहीं सकती, इतना गंद था। चार्ट के पीस, कत्ते के पीस, ग्लू के टिप्पियाँ, मतलब बहुत कुछ ही ना, इतना गंद पड़ गया हुआ था पूरा 1 हफ़्ता कटिंग कर करके कमरे में। और मैं ऐसा भी नहीं कर सकती थी कि दो लोगों को सबको पर सेल में निकालूँ और फिर सफाई करूँ, क्योंकि वापस लाते लाते उनमें से किसी 1-2 को ठंड लग जानी थी और उन्हें बीमार हो जाना था। अच्छा मैं इधर ना गत्ता सीजर से काट रही थी तो मेरी पूरी फिंगर स्वेल हो गई थी, इतनी मुश्किल से मैंने गत्ता काटा था और वो इतना सख्त था। लेकिन मुझे ये देख के खुशी हुई थी कि वो इतना नीट कटा है ना। सोचा नहीं था कि मैं गत्ते से कटिंग करूँगी और वो इतनी अच्छी निकलेगी, वो इतनी मतलब साफ़ सुथरी बिल्कुल निकली है। मैं सोची थी अगर सही निकला तो ठीक है बनाएंगे, वरना अगर ना निकल तो रहने देंगे। लेकिन वो इतनी साफ़ निकल आई है ना, बिल्कुल सही मतलब कटिंग हुई है। अब इसे करने का पता क्या प्लान है मेरा कि मतलब हार्ड जो है ना वो पता है आजकल ऐसे चल रहा है कि ग्लू कॉटन नहीं टिश्यू, ग्लू टिश्यू और कलर मिक्स करके पता है फिलिंग हो रही है। तो मैंने सोचा कि वो ट्राई करते हैं ना, तो मैं वही ट्राई करने की कोशिश करी थी अगर इसकी सही कटिंग हो जाती। तो अब इसकी सही कटिंग हो गई है तो हम वो करेंगे कि हार्ड जो है ना इसको हम रेड करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो हम ब्लैक करेंगे। वैसे तो ज़्यादा चीज़ें में मैंने वाइट चूज़ किया है, वाइट और रेड, लेकिन इसके ऊपर वाइट जो है ना वो ठीक लगना नहीं है इस वजह से, क्योंकि वाइट जो है ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, उसको यूज़ करना भी थोड़ा मुश्किल काम है। तो हम ब्लैक और रेड का कम्बिनेशन इसमें रखेंगे। कमरे में मैंने क्लीन उठाया ना तो क्लीन के नीचे इतनी मिट्टी थी जिसके कुछ सामने पे मैंने सारा झाड़ू वगैरह लगा कर उसको साफ़ कर दिया। अब यह है कि क्लीन ही ना होगा तो बाकी साफ़ करने में भी आसानी होगी। क्लीन होता था ना तो बड़ी
मुश्किल से उसके ऊपर झाड़ू लगता था। और ये झाड़ के जो छोटे छोटे पीस थे ना, ये अक्सर पास भी जाते होते थे क्लीन में ना, तो मैंने वैसे उठा दिया, अब इसीलिए झाड़ू लग गया। अच्छा, इसकी जो कटिंग वाला काम है ना वो कंप्लीट हो गया, और इतनी कोई मुश्किल से मैंने ये कटिंग की है ना, पता नहीं क्यों, इतना ये सहत गत्ता था, कटिंग ही नहीं थी हो रही। नीचे लगाने के लिए बोर्ड भी बन गया, और ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स है ना वो सारे टिशू के साथ मैंने इसको फिल करना है, तो वो भी के कैसे करना है। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये तुमने खाया ना? नहीं नहीं नहीं, हमारे लोगों का खाना बना था वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। इसको फुल पानी से कवर किया हुआ था और आधा पानी तो इसका बेचारे का बाहर गिर गया, लेकिन कोई नहीं, वो बाद में हम साफ़ कर देंगे। अभी इसको बंद करके रख देते हैं। अच्छा, और ये वाली जो चीज़ है ना ये बिल्कुल कंप्लीट है। ये माइन लोगों से बचा के मैंने बाहर ला के रख दी हुई है, क्योंकि उन लोगों के नाखून लगे ना तो सारा कुछ बर्बाद हो जाना, सारे के किराए पे पानी फिर जाना। तो ये वाली जो चीज़ें बन गई हुई है ना वो मैं ला के बाहर रखती जा रही। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने कोई 2, कोई 3, कोई 5 इस तरह से बनाई है, मतलब ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि एक तो बच्चों ने पकड़नी है और उन्होंने मिनट नहीं लगाना ख़राब करके वो फेंकनी है। तो मैंने सोचा था कि थोड़ी सी बनाऊँगी ताकि जो आगे खड़े हुए या सेंटर में इधर उधर ना हम बच्चों के हाथ में पकड़ा लेंगे। दिस इज़ क्यूट हॉकी। अच्छा, 4 है और अल्लाह के फजल से ये भी पता नहीं कौन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन बहुत क्यूट लगी है यार। मैंने वाइट, ब्लैक और रेड का थीम रखा था, सारी चीज़ों में इंक्लूड किया था, मज़े करते हैं।